गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा एक न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हेडिंग बेटा मेरे साथ साथ लिखो, न्यू चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चलो बेटा, अगर आपको याद हो तो फाउंडेशन लेवल पे आपने बेटा डिबेंचर्स करा हुआ है, लेकिन बेटा डिबेंचर्स के ना दो पार्ट होते हैं। एक तो है इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट और एक बेटा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट। फाउंडेशन लेवल पे बेटा आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट कवर्ड है और इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चे आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट कवर्ड है। ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट लेवल पे इशू ऑफ डिबेंचर्स का केस डिस्कस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी बेटा फाउंडेशन लेवल पे क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना जो मैं कहूँगा। सबसे पहले बेटा हेडिंग लिखो, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटा पता है क्या, सुनो बच्चे, डिबेंचर्स को रिडीम करने के ना हमारे पास बच्चे चार मेथड्स हैं। डिबेंचर्स को रिडीम करने के हमारे पास टोटल बेटे चार मेथड्स हैं। चार मेथड कौन से हैं? पहला, पेमेंट इन लमसम अमाउंट। पहला है पेमेंट इन लमसम अमाउंट। दूसरा है बेटा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। दूसरा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तीसरा है परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। और बेटा फोर्थ है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। तो बेटा डिबेंचर्स को रिडीम करने के टोटल कितने मेथड्स हैं बच्चे? चार मेथड्स हैं। पेमेंट इन लमसम अमाउंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट और बाय कन्वर्जन इनटू कैश, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। बेटा ये जो पहले तीन मेथड है ना, ये जो बेटा आपके पहले तीन मेथड हैं, इसमें बेटा रिडेम्पशन होता है बाय कैश। इसमें हम रिडेम्पशन करते हैं बाय कैश। तो जो पहले तीन मेथड हैं उनमें रिडेम्पशन होता है बाय कैश, जबकि फोर्थ मेथड में बेटा रिडेम्पशन होता है बाय कंसिडरेशन अदर देन कैश। रिडेम्पशन बाय consideration other than cash। तो जो पहले तीन मेथड हैं उनमें तो रिडेम्पशन हो रहा है बाय कैश के थ्रू, और जो फोर्थ मेथड है उसमें रिडेम्पशन हो रहा है बाय कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है बेटा, चलो कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा इनका बताना शुरू करता हूँ। कॉपी करो। तो टोटल रिडेम्पशन के चार मेथड हैं, पेमेंट इन लमसम अमाउंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। बेटा इनमें से ना जो पहले दो मेथड हैं
पेमेंट इन लमसम अमाउंट और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, ये तो ऑलमोस्ट बेटा एक जैसे हैं। इवन बेटा बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स भी आप लोगों ने किया, ये बातें चीज़ें की हुई हैं आपने। हाँ, तीसरा वाला जो केस है बेटा वो एक नया केस है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। फिलहाल मैं आपसे ना इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। पेमेंट इन लमसम अमाउंट, बेटा इमेजिन करो एक सिचुएशन, यहां पर देखो बेटा, सुनो, इमेजिन करो बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने बेटा इशू करे हैं 12% डिबेंचर्स ₹5 लाख के। ये 5 लाख क्या है? फेस वैल्यू। तो ए लिमिटेड ने 12% डिबेंचर्स इशू करे हैं 5 लाख के, ठीक है बेटा। ये डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं, ये डिबेंचर्स क्या हैं बेटा? रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। ये डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं आफ्टर 5 इयर्स एट से पार। ये डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं आफ्टर 5 इयर्स एट पार। बेटा अब एक बात समझो, सुनो सुनो सुनो, एक बेटा इस लाइन का मतलब समझो। रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स का क्या मतलब हुआ? बेटा रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स का मतलब हुआ कि डिबेंचर होल्डर्स को पूरा पैसा एक साथ लौटाया जाएगा 5वें साल के एंड में। मतलब पैसा लमसम लौटाया जाएगा एक साथ। बेटा पैसा लौटाया जाएगा कब? 5वें साल के एंड में। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिडेम्पशन बाय लमसम। रिडेम्पशन बाय लमसम मतलब याद रखना, यहां पर पूरा 5 लाख, बेटा पूरा 5 लाख एक साथ लौटाया जा रहा है एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। इसे हम कहते हैं रिडेम्पशन बाय लमसम। पूरा पैसा एक साथ लौटाया जा रहा है एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। इसे हम कहते हैं बेटा रिडेम्पशन बाय लमसम। बात समझ आई बेटा? ठीक है। अब बेटा एक बात और सुनो, अगर बेटा मैं इसकी छोटी सी आपको एक एंट्रीज बताऊं कि ए लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी, तो बेटा सुनो सुनो, एक बार बताओ बेटा, सबसे पहली एंट्री तो कब होगी? फर्स्ट ईयर के बेटा बिगनिंग में होगी। सबसे पहली एंट्री तो कब होगी? फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, जब आपने बताओ डिबेंचर्स क्या करे होंगे? इशू। बेटा डिबेंचर्स इशू करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के इशू करे? 5 लाख। ये तो एंट्री हो गई बेटा फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में। सुनो अब बेटा अगली एंट्री ए लिमिटेड की बुक्स में कब होगी? सीधे बेटा कब होगी? 5th ईयर के एंड में। कौन सी एंट्री? रिडेम्पशन की। सीधे एंट्री कब होगी बेटा? 5th ईयर के एंड में। कौन सी एंट्री? रिडेम्पशन की। और मेरी एक छोटी सी बात सुन लेना बेटा, जब भी आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे ना बेटा, सीधे पेमेंट की एंट्री मत बनाना, पहले ड्यू की एंट्री बनाना, फिर पे की बनाना। तो पहले डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करना, फिर पे करना। तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर्स डेबिट 5 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स 5 लाख। ठीक है, ये तो हो गई बेटा पहली एंट्री 5th ईयर के एंड में।
और बच्चे दूसरी एंट्री होगी पे करने की, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बेटा सेकेंड एंट्री हो गई पे करने की 5 लाख। तो पहले हमने डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किया, तो बेटा ये एंट्री तो हो गई ड्यू की, ठीक है, और फिर हमने उनको क्या कर दिया पे। तो एक एंट्री ड्यू की, एक एंट्री पे की। बताओ बेटा, मेरे को समझ आया सबको? इसे बेटा हम क्या कहते हैं? रिडेम्पशन बाय लमसम। बेटा लमसम का मतलब होता है एक साथ, मतलब मैं डिबेंचर होल्डर्स को पूरा पैसा लौटा रहा हूं, पूरा पैसा लौटा रहा हूं बेटा, पूरा 5 लाख लौटा रहा हूं। कब? 5th ईयर के एंड में। तो पूरा पैसा एक साथ लौटा रहा हूं 5th ईयर के एंड में, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया मेथड 1। ये हो गया बेटा मेथड 1। ठीक है बच्चे, लो कॉपी करो, फिर आते हैं बेटा मेथड 2 पे। चलो बेटा मेथड 2 क्या है? मेथड 2 बेटा, मेथड 2 में जो रिडेम्पशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? बाय पेमेंट, बाय मेकिंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। बेटा किश्तों में पैसा लौटा रहे हैं, एक साथ पैसा नहीं लौटा रहे हैं, बल्कि पैसा किश्तों में लौटाया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में बेटा पैसा लौटाया जा रहा है, ठीक है। अब सुनो एग्जाम्पल, तो बेटा एग्जाम्पल मैं सेम ही रख रहा हूं जो हमने ऊपर लिया था। ए लिमिटेड है बेटा, ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा। ए लिमिटेड ने बच्चे इशू करे 12% डिबेंचर्स ₹5 लाख फेस वैल्यू के। फिर आप लिखो 1/5 ऑफ डिबेंचर्स आर एनुअली redeemable at par. 1/5 of the debentures are annually redeemable at par. बेटा इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल, मतलब हर साल बेटा पैसा, हर साल डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, यानी पैसा एक साथ 5th ईयर के एंड पे नहीं पे किया जा रहा है, बल्कि किश्तों में पैसा पे किया जा रहा है। हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा रीपे किया जा रहा है। तो पैसा एक साथ पे नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे किया जा रहा है, किश्तों में पैसा रीपे किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बार बता दो मेरे को, रिडेम्पशन किस पे हो रहा है बेटा? पार पे। इसका मतलब आपको डिबेंचर होल्डर्स को कितना लौटाना है बेटा? 5 लाख रुपए ही लौटाना है, पार पे ही लौटाना है ना 5 लाख रुपए। कितने सालों में? हर साल 1/5 लौटाना है, यानी हर साल आपको कितना पैसा रीपे करना है? 1 लाख रुपीस आपको बच्चे हर साल क्या करने हैं? रीपे। तो हर साल 1 लाख रुपीस हमने क्या करने हैं? डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ। तो अब अपने आप बेटा मैं इसमें ना 5 साल की एंट्रीज नहीं बता रहा हूं बेटा, आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की बना के बताता हूं आपको, बाकी 4 साल की तो सेम ही हो जाएंगी बेटा। सबसे पहली एंट्री तो होगी फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। कौन सी? इशू की एंट्री। एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट 5 लाख।
ठीक है बेटा, अगली एंट्री होगी फर्स्ट ईयर के एंड में, जब आप 1/5 डिबेंचर्स क्या करोगे, रिडीम। फर्स्ट ईयर के एंड में पहले बेटा ड्यू की एंट्री बनानी है, तो 12% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। कितना रिडीम कर रहे हो, 1/5 मतलब 1 लाख। और बेटा फिर एंट्री होगी फर्स्ट ईयर के एंड में पे करने की, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। कितना पे करोगे बेटा, 1 लाख। लो बच्चे, ये आपकी एंट्री होगी फर्स्ट ईयर की। और यही दोनों एंट्रियां बेटा, मेरी बात सुनना, यही दोनों एंट्रियां आपकी कंटिन्यू रहेंगी सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के एंड में। और फिफ्थ ईयर के एंड में सारे के सारे डिबेंचर्स आपके रिडीम हो जाएंगे। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ डिफरेंस? तो पहले केस में पूरा पैसा आप एक साथ पे ऑफ कर रहे थे फिफ्थ ईयर के एंड में, और सेकंड केस में थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर साल रीपे कर रहे हो, मतलब पैसा किश्तों में चुका रहे हो। तो ये बेटा आपका मेथड 2, सिंपल से थे दोनों, समझ आया बेटा? अब मैं आपको ना अभी मेथड 3 नहीं करा रहा हूं, पहले मैं मेथड 4 करा दूं बेटा आपको। और मेरे साथ पहले मेथड 4 देख लेते हैं, वो भी सिंपल है बेटा। मेथड 4 है कन्वर्जन इनटू शेयर्स। कन्वर्जन इनटू शेयर्स। देखो बेटा एग्जांपल, बेटा जो कंपनी थी ना ए लिमिटेड, इसने इशू करे थे 12% फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। 12% फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 5 लाख के, फेस वैल्यू 5 लाख के। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू सपोज 100 है, ठीक है बेटा। फिर लिखो, द डिबेंचर होल्डर्स वर गिवन an option to convert debentures into equity shares at the rate of ₹50 each, face value ₹10। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखना, ऑल, अभी सिंपल रख रहा हूं बेटा, ऑल डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शंस। अभी सिंपल रख रहा हूं, ऑल डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस। लो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। चलो बेटा, इसमें ना सबसे पहली एंट्री तो जो होनी है वो होनी है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स की। सबसे पहली एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर्स की, ठीक है बेटा। अच्छा, इशू ऑफ डिबेंचर्स की बेटा एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितने के डिबेंचर्स इशू करे बेटे, 5 लाख के। क्लियर, कॉपी करो बेटे। ये तो हो गई इशू की एंट्री। अच्छा बेटा, अब क्या हुआ, हमने डिबेंचर होल्डर्स को ना एक ऑप्शन दिया, हमने कहा आप में से
आप में से जो लोग अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बेटा मैंने फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे थे ना, फुली कन्वर्टेबल में डिबेंचर होल्डर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो अगर अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो लोग अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक शेयर होगा 50 रुपए का, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपए। बात समझ आई? और बेटा सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स ने अपने ऑप्शंस को क्या कर लिया बेटा, एक्सरसाइज कर लिया। उन्होंने कहा हाँ हमें अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना है। चलो बेटा कन्वर्जन की एंट्री बनाते हैं। अब सेकेंड एंट्री, बेटा सेकेंड एंट्री होगी कन्वर्जन की, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। बेटा एक बात याद रखना, अगर आप डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करते हो ना, मैंने क्या कहा, अगर आप डिबेंचर्स को बेटा 2 मिनट, बेटा अगर आप डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट करते हो बेटा, शेयर्स में कन्वर्ट करते हो। तो अगर आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करते हो तो वो भी तो बेटा एक तरीके से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ही तो है। बस फर्क इतना है कि पेमेंट कैश की जगह पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में हो रही है। तो अगर आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करते हो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रिडेम्पशन, विद द ओनली डिफरेंस दैट कैश में पेमेंट नहीं हो रही है, शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट हो रही है। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने अभी बताया था ना, ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी बेटा। 12% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। कितना देना है बेटा उनको, 5 लाख। तो ये तो हो गई ड्यू की एंट्री। अब पेमेंट की एंट्री करोगे। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट कितना देना है, 5 लाख टू, बेटा अगर आप उनको कैश देते तो टू कैश कर देते। अब कैश तो दिया नहीं, क्या दिए हैं, इक्विटी शेयर्स। और एक बात नोटिस करो बेटा ऊपर, बेटा 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 50 रुपए का दिया है, मतलब 40 रुपए के प्रीमियम पे दिया है। आपने 40 रुपए के प्रीमियम पे दिया है बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, कितना देना है डिबेंचर होल्डर्स को, पहले बताओ। 5 लाख रुपए देना है और एक शेयर इशू, 2 मिनट बेटा, पहले यहां पर ना लिख लो। 10 रुपए का शेयर 50 रुपए का इशू करा है, मतलब 40 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बताओ देना कितना था, 5 लाख, डिवाइड बाय एक शेयर कितने का इशू हो रहा है, 50 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं बच्चे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000 शेयर्स और एक शेयर की फेस वैल्यू 10, 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 शेयर्स इंटू एक शेयर पे प्रीमियम 40, 4 लाख। सब बताओ बेटा, तरीका क्लियर हो रहा है? कॉपी कर लो आप। सब बताओ बच्चे, क्लियर हुआ बेटा सबको? ये है आपका कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। ठीक है बच्चे, तो टोटल बच्चे 3 मेथड्स हमने डिस्कस करें हैं आपके, पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। चलो और बेटा आपको क्वेश्चंस करवाता हूं अब।
बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम डिस्कस। कॉपी कर लिया सबने? चलो बेटा मेरे साथ साथ आ जाओ, अपने स्टडी मटेरियल पे आना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी हैड इशूड 20,000 13% debentures of 100 each on 1st April 11. The debentures are due for repayment यानी redemption on 1st July 2012. The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5% and also conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares, nominal value 10 at a price of 15 per share. Debenture holders holding 2500 debentures did not exercise the option. Calculate the number of equity shares to be allotted to the debenture holders exercising the option to the maximum. ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है, इंपॉर्टेंट केस है बेटा। ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार बेटा इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और मेरे साथ साथ बेटा मुझे ना एक बार पहले पढ़ के बताओ बेटा, रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है वो सब बात की बात है बेटा। पहले बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स बेटा कितने हैं? 20,000 डिबेंचर है बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20,000 है। अब एक बात और सुनना, अभी कुछ नहीं बेटा मेरी बात समझनी है। अभी 4th लाइन पढ़ो बेटा, 4th लाइन, 3rd लाइन पढ़ना, 3rd लाइन, ऑल्सो कॉन्फर्ड ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। बेटा आपने क्या करा, आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को ना बेटा एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन बेटा? ऑप्शन दिया है जो जो डिबेंचर होल्डर्स अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो जो चाहते हैं वो लोग अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब दो ही बातें ना बेटा, कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने ऑप्शन को क्या कर लिया होगा, एक्सरसाइज। ऑप्शन एक्सरसाइज मतलब वो लोग अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड। पहले बताओ पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ? तो कुछ डिबेंचर होल्डर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शन को क्या कर लिया, एक्सरसाइज, और कुछ डिबेंचर होल्डर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा। पक्का बताओ क्लियर? अब सुनना बेटा, पहले पता करते हैं कितनों ने एक्सरसाइज करा, कितनों ने एक्सरसाइज नहीं करा। बेटा 3rd लास्ट लाइन, डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। मतलब 20,000 डिबेंचर्स में से डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। मतलब ये लोग अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना नहीं चाहते। तो बेटा 20,000 में से 2500 कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 17,500 डिबेंचर्स आर विलिंग टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। लो बेटा कॉपी करो। तो रही बात बेटा इनकी, सुनो, रही बात इनकी, तो ये तो डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, ये लोग डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने में क्या है, इंटरेस्टेड। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम और है बेटा, ये जो डिबेंचर्स थे ना, वैसे बेटा क्वेश्चन में एज सच लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, ये डिबेंचर्स पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं बेटा। क्या है ये? पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टेबल मतलब आप
पूरे डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे बेटा। पढ़ना 4th लाइन, टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब जितने शेयर्स आप होल्ड करते हो ना, जितने भी आप होल्ड करते हो, उसका सिर्फ 20% आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे एक बात बताना बेटा, एक तरह से सुनो। सपोज एग्जांपल लो, मेरे पास बेटा 10 डिबेंचर है, एग्जांपल ले रहा हूं, 10 डिबेंचर है मेरे पास। मुझे बताओ, मैं कन्वर्ट क्या 10 के 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा शेयर्स में? नहीं, मैं 10 का सिर्फ 20% कन्वर्ट कर पाऊंगा बेटा। तो 10 का 20% कितना हुआ? मैं सिर्फ 2 डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर पाऊंगा इनटू शेयर्स। तो एक बार बताओ, जिसके पास 10 हैं वो सिर्फ 2 को कन्वर्ट कर पाएगा। तो जिसके पास 17,500 डिबेंचर्स हैं वो बेटा शेयर्स में कन्वर्ट कितनों को कर पाएगा? 2/10 इंटू 17,500। तो इसे सॉल्व करें तो बेटा आता है 3500 डिबेंचर्स। इसका मतलब 3500 डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। पक्का बताओ। तो बेटा कंक्लूजन पता है इस बात का क्या आया? डिबेंचर्स थे 20,000 और ले दे के बताओगे बेटा शेयर्स में कन्वर्ट कितने हो रहे हैं? सिर्फ 3500। तो 20,000 में से सिर्फ 3500 डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? शेयर्स में। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको? कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, कितने डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? सिर्फ 3500। 3500 डिबेंचर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनना बेटा, जो मैं कहूंगा अभी मेरी बातें ध्यान से सुननी है। अब लिखो अमाउंट ड्यू टू 3500 डिबेंचर्स। मुझे बताओ बेटा, एक काम करना, सेकेंड लाइन के आगे से पढ़ो। द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो बेटा 100 रुपए का डिबेंचर है, सुनना मेरी बात, 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, मतलब 105 रुपए का रिडीम हो रहा है। तो आपको कितने रुपए देने हैं उनको? 105 रुपए एक डिबेंचर पे। तो बेटा 3500 डिबेंचर्स पे कितना देना है? 367,500। तो आपने उनको देना है 367,500। भाई एक डिबेंचर पे 105 रुपए देने हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3500 डिबेंचर्स पे 367,500 देना है। अब सुनो, मुझे ये बताओ, आप ये 367,500 उनको कैसे दे रहे हो? कैश के थ्रू दे रहे हो क्या? नहीं बेटा, आप उनको 367,500 शेयर्स के थ्रू दे रहे हो। और कितने शेयर्स बेटा? पढ़ना जरा, पढ़ना भी बेटा। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर ना 15 रुपए का इशू हो रहा है। तो बताओगे इशू प्राइस पर शेयर क्या है? 15 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं 367,500 और एक शेयर इशू करोगे 15 रुपए का। तो 367,500 डिवाइड बाय 15, 24,500 शेयर्स हम क्या करेंगे? इशू। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो कितने शेयर इशू करेंगे बेटा? 24,500 शेयर्स हम क्या करेंगे? इशू। और बेटा अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना, तो यही बेटा आपसे पूछा था। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। तो कितने बेटा शेयर्स इशू करोगे? 24,500। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? लेकिन बेटा वैसे ना इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी हैं,
लेकिन बेटा मैं आपको जर्नल एंट्रीज करा रहा हूं रिडेम्पशन की, सिर्फ रिडेम्पशन की, इशू की नहीं कर रहा हूं बेटा। क्लियर हुआ सबको? पक्का? आओ बेटा, अब मैं आपको बच्चे कराता हूं जर्नल एंट्री, वो देखना बेटा। वैसे पूछा नहीं है लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री बेटा, मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज किसकी कर रहा हूं बेटा? रिडेम्पशन की। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स थे टोटल? 20,000 थे ना बेटा, लेकिन 20,000 में देखा जाए तो अल्टीमेटली कन्वर्ट कितने हुए हैं? 3,500 तो हुए। तो बेटा जितने कन्वर्ट हुए उतनों का ही तो रिडेम्पशन होगा ना, बाकी तो कन्वर्ट हुए नहीं। जो कन्वर्ट नहीं हुए उनका कैसा रिडेम्पशन? तो रिडेम्पशन तो उतने ही डिबेंचर्स का होगा जो कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब 3,500। पहली एंट्री बेटा हमेशा ड्यू की करोगे। एंट्री 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बेटा कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं? 3,500। एक डिबेंचर था 100 रुपए का, तो 3,500 डिबेंचर 3,50,000 रुपए के। याद रखना बेटा प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपके बिजनेस का लॉस होता है, बीइंग अ लॉस डेबिट होगा। भाई फालतू पैसा दे रहे हो आप उन्हें, लॉस होगा ना। 5% का तो 3,50,000 पे 5%, 17,500 रुपए का प्रीमियम। 2 डिबेंचर होल्डर्स 367,500। लो बेटा ये एंट्री तो हो गई बच्चे ड्यू की। अब इसके बाद आप सेकेंड एंट्री करोगे पेमेंट की। सेकेंड एंट्री पेमेंट की, करो बेटे पेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, कितना देना है डिबेंचर होल्डर्स को? 367,500। अगर बेटा उन्हें 367,500 कैश के थ्रू देते तो 2 कैश कर देते, लेकिन आपने 10 रुपए का इक्विटी शेयर 15 रुपए का इश्यू करा, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे? 24,500। तो 24,500 शेयर्स फेस वैल्यू 10, 2,45,000। और 24,500 शेयर्स, एक शेयर पे प्रीमियम 5 रुपए का, तो 24,500 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 122,500 का प्रीमियम। लो बेटा ये आपकी एंट्री हो गई पेमेंट की। तो क्लियर हुआ बेटा? तो याद रखना 20,000 में से कन्वर्ट सिर्फ कितने हुए थे? 3,500। तो रिडेम्पशन सिर्फ 3,500 का ही है। तो एंट्रीज जो आपको रिडेम्पशन की बनानी है वो सिर्फ 3,500 डिबेंचर्स की ही बनानी है, बाकी तो कन्वर्ट ही नहीं हुए ना। जो कन्वर्ट नहीं हुए उनका कैसा रिडेम्पशन? लो बेटा कॉपी कर लो इसे। कॉपी कर लो बेटा। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बेटा 2-3 बार एग्जाम्स में आया हुआ ये। सब बताओ बेटा पूरा केस क्लियर हुआ? तो बेटा पहली जो नरेशन आप लिखोगे, पहली नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, और सेकंड नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट पेड
टू डिबेंचर होल्डर्स। तो लिखना चाहो तो लिख लो, पहली नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स और दूसरी बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है बच्चे, चलो बेटा, बाकी बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।